बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। हम उसका पूरा जो फीचर्स हैं उनको भी बयान करेंगे और डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, इसके कितने आर्टिकल्स थे, इसकी नोयत क्या थी, इसके फीचर्स क्या थे। तो लेट्स स्टार्ट। हमने देखा कि 7 अक्टूबर 1956 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का वो चलता है। उसके बाद अयूब खान साहब आ जाते हैं, सिकंदर मिर्ज़ा साहब मार्शल लॉ लगा देते हैं। अयूब खान साहब एक नई कमेटी बनाते हैं जो कि अगला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाने में लग जाती है पाकिस्तान का। और वो जो कमेटी है वो 8 जून 1962 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आती है जिसको हम कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। आज हम इसके फीचर्स को ज़रा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इट वाज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये भी 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। इसके जो आर्टिकल थे 256 आर्टिकल थे। हमने देखा जो पिछला कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 234 आर्टिकल्स हैं, लेकिन इसमें 256 आर्टिकल्स हैं। ये उससे ज़रा आर्टिकल्स ज़्यादा हैं, वो 234 थे, ये 256 आर्टिकल्स हैं। ये जो था ये बिट रिजिड था, ये थोड़ा सा उससे रिलेटिवली ज़्यादा रिजिड था। नेशनल असेंबली हैड पावर टू पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय 2/3 मेजॉरिटी टू विच द प्रेसिडेंट मेक आइदर अग्री और सेंड इट टू बैक फॉर रिकंसिडरेशन। ये किस तरह थोड़ा सा रिजिड है क्योंकि नेशनल असेंबली भी इसको 2/3 मेजॉरिटी से पास करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए जो मेजॉरिटी है 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन उसके बाद ये जो बिल है जब प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन थे, या तो वैसे अग्री हो या फिर इसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दे। इफ़ नेशनल असेंबली पास इट बाय 3/4 मेजॉरिटी, अगर नेशनल असेंबली इसको 3/4 मेजॉरिटी से पास करती है देन इज सेंड टू प्रेसिडेंट। अच्छा, तो फिर इसके बाद ये प्रेसिडेंट को भेज दी जाती है। प्रेसिडेंट कैन अग्री विद इट। प्रेसिडेंट अगर इससे अग्री है तो फिर ठीक है, और सेंड इट फॉर रेफरेंडम टू बीडी मेंबर्स। तो या फिर इसको रेफरेंडम के तौर पे बीडी मेंबर्स के पास भेज देता है जो कि 80,000 थे उस वक्त, और बीडी मेंबर जो थे वो अयूब खान के बनाए हुए थे। तो इससे ये होता था कि जो सारी पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास हैं। कैसे? अब दोबारा देखें कि ये अमेंडमेंट करने के लिए क्या होगा। ये बिट रिजिड था, बहुत ज़्यादा रिजिड था। किस तरह रिजिड था? सबसे पहले जो असम्बली है वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ एक बिल को या तो पास करती है या अमेंड करती है। जब वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो उसको पास कर ले या फिर रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को दोबारा भेज दे। अब अगर रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को दोबारा भेजा गया तो पार्लियामेंट उसको 3/4 स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, याद रखिएगा 3/4 जो मेजॉरिटी है ये स्पेशल मेजॉरिटी है, इसको पास करेगा, ठीक है ना। और बाद में ये भेज दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। अगर प्रेसिडेंट को भेज दिया गया तो प्रेसिडेंट अगर इससे अग्री है तो वेल एंड गुड, अगर अग्री नहीं है तो इसको फिर रेफरेंडम के लिए बीडी मेंबर्स के पास भेजा जाएगा, तो इसको हम बेसिक डेमोक्रेसी बोलते हैं। उन मेंबर्स को जो कि उस वक्त 80,000 थे और उनको बनाया गया था टू सपोर्ट द रिजीम ऑफ अयूब खान। अयूब खान की गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए उनको बनाया गया था। पाकिस्तान वाज प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इस वक्त 1962 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो उसमें जो सिस्टम दिया गया था वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। याद रहे इससे जो पिछला 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो पार्लियामेंट्री सिस्टम था। अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम दिया गया ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। पाकिस्तान कंटिन्यू टू बी अ यूनिकैमरल। यहाँ पे भी यूनिकैमरल सिस्टम था, जो अपर हाउस था वो नहीं था। सेम लाइक 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था। अब यहाँ पे भी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। नेशनल असेंबली मेंबर्स जो थे वो 156 मेंबर्स हैं। 6 सीट्स फॉर वेमेन, 6 सीटें जो थी औरतों के लिए रखी गई।
क्योंकि उस वक्त 310 थे, अब यहाँ पे सिर्फ 156 है, जिसमें से 6 सीटें जो हैं वो औरतों के लिए हैं। द प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी वाज एडॉप्टेड। पैरिटी का प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया। वो ये था कि आधे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो ईस्ट पाकिस्तान से लिए गए और जो आधे हैं वो वेस्ट पाकिस्तान से लिए गए, और इस तरह उनको मेंबर पार्लियामेंट बनाया गया। द प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी वाज एडॉप्टेड। पाक रिमेन फेडरेशन। पाकिस्तान फेडरेशन रहा, जिसके यूनिट जो थे वो सिर्फ 2 थे, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। देयर वाज ओनली वन लिस्ट, सिर्फ एक लिस्ट थी जिसको हम फेडरेशन लिस्ट बोलते हैं। याद रहे जो पिछला कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का, उसमें 3 लिस्ट थी, एक फेडरल लिस्ट, एक प्रोविंशियल लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है 1956-62 का, इसमें सिर्फ एक लिस्ट है जिसको हम फेडरेशन लिस्ट बोलते हैं। रेजिडुअल पावर जो थी विद यूनिट्स थी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थी, और फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, इंश्योर किए गए थे। और यहाँ पे अगर देखिए इमरजेंसी प्रोविजंस, तो हम कह सकते हैं सम बट प्रेसिडेंट कैन डू एज नो पीएम एंड कंडीशंस आर सेम। कुछ इमरजेंसी पावर्स दी गई, प्रेसिडेंट ही सब कुछ था क्योंकि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था ही नहीं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सेम एज 1956। डायरेक्टिव प्रिंसिपल यहाँ पे भी ऐड किए गए कि आपकी पॉलिसी डोमेस्टिक भी और फॉरेन पॉलिसी स्टेट की क्या होगी। इस्लामिक प्रोविजंस दी गई 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में। जो लैंग्वेज थी वो उर्दू और बंगाली 2 लैंग्वेज थी। यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है वो बीडी सिस्टम दिया गया मुल्क के अंदर, जिसको हम बेसिक डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम था जिसके तहत 80,000 जो मेंबर्स थे वो पैदा किए गए लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस के ज़रिए। 80,000 यूनियन काउंसिल्स बनाई गई जिसमें 80,000 मेंबर्स इलेक्ट किए गए, जिन्होंने वोट दिया अयूब खान साहब को टू मेक हिम प्रेसिडेंट, उसको प्रेसिडेंट बनाया गया। अब रूल ऑफ बीडी मेंबर्स को देखते हैं, बेसिक डेमोक्रेटिक मेंबर्स को देखते हैं, इनका क्या रोल था। देवर वर उनको एक इलेक्टोरल कॉलेज के तौर पे लिया गया फॉर प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर नेशनल असेंबली, उनको नेशनल असेंबली के लिए भी इलेक्टोरल कॉलेज के तौर पे लिया गया। दे वर टू एक्ट एज लोकल गवर्नमेंट, उन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट के तौर पे एक्ट करना था, उनका जो काम था वो लोकल गवर्नमेंट वाला था। 25 मार्च 1969 को ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है एब्रोगेट होता है। 25 मार्च 1969 को जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये एब्रोगेट होता है। क्यों होता है, इसको क्या किया जाता है, देखते हैं। याह्या खान आते हैं, वो एक नया मार्शल लॉ लगाते हैं मुल्क के अंदर, इसको हम डिटेल से देखते हैं। अयूब खान साहब जो हैं रिज़ाइन कर जाते हैं और याह्या खान को इनवाइट करते हैं to form a government who abrogated this constitution and imposed martial law. This martial law continued to 1972 due to आसमा जिलानी। आसमा जिलानी केस की वजह से ये जो मार्शल लॉ है ये इलीगल डिक्लेयर होता है। सो जुल्फ़िकार अली भुट्टो gave the interim constitution of 1972. The main constitution was being made by National Assembly which was elected by December 1970. On 14 अगस्त 1973 न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्पोज्ड। अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो इम्पोज्ड होता है उसको हम डिटेल के साथ अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब दोबारा मैं आपको 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें कुछ टॉपिक जो हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो कंफ्यूजिंग हैं। किस तरह की, जिस तरह में यहाँ पे फेडरल लिस्ट की बात की गई, रेजिडुअल पावर्स विद यूनिट्स, इसको देखना है हमने। ये 2 चीज़ें, एक 2 और भी थी, तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं इंशाअल्लाह हम 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट डिटेल से पढ़ेंगे। ये कब पढ़ेंगे, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर कुछ लेक्चर्स देने हैं, उसमें हम डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें दोबारा। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे,
1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को भी डिटेल से पढ़ेंगे, 1935 के एक्ट को भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोबारा देखते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है 62 का कॉन्स्टिट्यूशन, इसके 256 आर्टिकल्स हैं। ये काफ़ी रिजिड था। क्यों रिजिड था? इसमें सबसे पहले नेशनल असम्बली ने 2/3 मेजॉरिटी के साथ एक बिल को पास करना है। उसके बाद ये बिल जाना है प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो इसको पास कर ले या फिर रिकन्सिडरेशन के लिए दोबारा पार्लियामेंट को भेज दे। जब पार्लियामेंट को दोबारा भेजा जाएगा तो पार्लियामेंट के पास ऑप्शन है, या तो जिस तरह प्रेसिडेंट कह रहा है उस तरह चेंजेस ला दे इसके अंदर, या फिर क्या करे 3/4 स्पेशल मेजॉरिटी के साथ इसको पास करे। तो जब ये बिल 3/4 मेजॉरिटी के साथ पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास फिर दो ऑप्शन है, या तो इसको एक्सेप्ट कर ले या फिर रेफरेंडम के लिए बीडी मेंबर्स को भेज दे। तो बीडी मेंबर्स फिर इसको रेफरेंडम के ज़रिए अगर उन्होंने पास कर लिया तो वो पास हो गया, अगर वो पास नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान का जो सिस्टम था ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम था 62 का कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये कि ये एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था 62 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके अलावा इसके जो मेंबर्स थे 156 मेंबर्स थे। प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी को अडॉप्ट किया गया। पाकिस्तान उसी तरह फेडरेशन रहा। यहाँ पे सिर्फ एक ही लिस्ट थी जिसको हम फेडरलिस्ट बोलते हैं। रेजिडुअल पावर जो थी वो यूनिट्स के पास थी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थी। फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर किया गया। एमरजेंसी प्रोविजंस दी गई, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट के पास ही एमरजेंसी प्रोविजंस रहीं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो थे उसी तरह जिस तरह 1956 में थे उसी तरह यहाँ पे दिए गए। इस्लामिक प्रोविजंस भी 1956 वाली हैं। लैंग्वेज जो थी उर्दू बंगाली है। बेसिक डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस कराया गया। बेसिक डेमोक्रेसी जो थी ये क्या थी? ये एक इलेक्टोरल कॉलेज थी फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड फॉर द इलेक्शन ऑफ नेशनल असम्बली। इस तरह वो जो बीडी मेंबर्स थे वो एज अ लोकल गवर्नमेंट काम कर रहे थे स्टेट के अंदर। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है 25 मार्च 1969 को एब्रोगेट होता है और जनरल याह्या खान साहब इसको एब्रोगेट करते हैं और मुल्क के अंदर एक नया मार्शल्ला 69 में लगता है जो कि 1972 तक जाता है। तो यहाँ पे हमारा 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इख्तिताम पजीर होता है और इसके साथ ही हमारा लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।